इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। 2023 के आसपास बॉलीवुड में कई लड़कियां अदाकारी का ख्वाब लेकर कदम रखी, लेकिन अदाकारी के बजाय उनके साथ कुछ और ही खेल खेला जा रहा था। कास्टिंग की जिम्मेदारी एक खातून डायरेक्टर के हाथ में थी और वो अच्छे से जानती थी कि ये लड़कियां फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। उसको अच्छे से पता था कि इनको किस तरह और किस जगह पे इस्तेमाल कर चंद पैसों और छोटे मोटे रोल के लिए उन लड़कियों को ऐसे खेल का हिस्सा बनाया जा रहा था कि जहां से वापसी नामुमकिन। और उनसे ये सब कुछ और कोई नहीं करवा रहा था, बल्कि बॉलीवुड की एक मशहूर अदाकारा करवा रही थी। अब वो अदाकारा कौन थी? वेलकम टू आईना। और आज हम बॉलीवुड के उन राजों से पर्दा उठाएंगे जो अभी तक छुपे बैठे हैं, मगर उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए। 16 मई 2023 जिंदोशी पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस अफसर को एक कॉल मसूल होती है। खबरी का ये कहना था कि बॉलीवुड के अंदर एक ऐसा रैकेट काम कर रहा है जो लड़कियों को लोगों के सामने पेश करता है। और खबर देने वाला ये भी बताता है कि ये सब कुछ और कोई नहीं कर रहा, बल्कि बॉलीवुड की एक अदाकारा कर रही है। अब जब पुलिस अफसर के सामने उस अदाकारा का नाम आता है तो उसके होश एक तरह से हिल कर रह जाते हैं। और ये सब कुछ और कोई नहीं कर रहा था, बल्कि मशहूर एक्ट्रेस आरती मित्तल कर रही थी, जिसने बहुत से ड्रामाज और मूवीज में काम कर रखा है, जिनमें क्राइम पेट्रोल हो गया, रक्षाबंधन हो गया, मशहूर ड्रामा कुंडली भाग्य और इसके अलावा एक मशहूर फिल्म कबीर सिंह में भी एक छोटा सा रोल इस अदाकारा ने कर रखा है। और पुलिस अफसर चौंक जाता है और वो उस खबरी को कहता है कि अगर ये खबर झूठ निकली तो तुम्हें पता है मेरी वर्दी भी उतर जाएगी और मेरी जिंदगी तबाह होकर रह जाएगी। खबर देने वाले ने कसम खाई और कहा कि अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप खुद कॉल करके पता कर लें। पुलिस अफसर एक अननोन पर्सन बन के उस अदाकारा को कॉल करता है और कॉल करने के बाद वो कहता है कि जो 2 हीरो के व्यापारी क्लाइंट है उनको 2 लड़कियां चाहिए। आगे से जो आरती मित्तल होती है वो हंसने लग जाती है। वो कहती है आप जो मांगेंगे वो मिलेगा, लेकिन रकम मोटी लगेगी। इसके बाद वो पुलिस अफसर धीमी सी आवाज में कहता है कि रकम की तो तुम टेंशन ना लो, वो सब हम देख लेंगे। अब इस सब से ये तो वाजिया था कि आरती मित्तल इस रैकेट के अंदर शामिल। इसके बाद एक प्रॉपर प्लान बनाया जाता है और आरती मित्तल की बताई हुई जगह पर जाया जाता है, जहां पर पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर को क्लाइंट बनाकर भेजा जाता है। अब जब आरती मित्तल की बताई हुई जगह पर पुलिस पहुंचती है तो आरती मित्तल आ जाती है। शक ना हो इस वजह से उन्होंने पहले उसको एडवांस भी दिया। अब होटल के अंदर कैमरास वगैरह भी फिट कर दिए गए थे। इसके बाद जब वो लड़कियां होटल के अंदर जाती हैं तो पुलिस अपना धाबा बोल देती और उनके पास भागने की कोई जगह नहीं बचती। तफ्तीश के अंदर उन 2 लड़कियों ने बताया कि हमें ये कहा गया था कि तुम्हें 15-15 हजार रुपया दिया जाएगा, बाकी जो भी रिस्क की जिम्मेदारी होगी और उसके जो पैसे होंगे वो सारी मेरी जिम्मेदारी है। और ये सब उनसे और कोई नहीं करवा रहा था, बल्कि मशहूर अदाकारा आरती मित्तल ही करवा रही थी। उसके बाद पूरे मीडिया पर 17 अप्रैल को ये खबर चल जाती है कि बॉलीवुड की एक मशहूर एक्ट्रेस इस रैकेट में पकड़ी गई। लेकिन इस खबर के कुछ ही मंथ बाद आरती मित्तल दोबारा जुलाई और अगस्त में सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखाई देती हैं और उसके अंदर वो एक बयान देती हैं। वो कहती हैं कि मेरे ऊपर ये सब झूठा इल्जाम है, मेरे से जलने वालों ने मेरे खिलाफ साजिश की है और मुझे गलत केस के अंदर फंसाया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर पुलिस ने उसको रंगे हाथों और सबूतों के साथ पकड़ा था तो इतनी जल्दी वो रिहा कैसे हुई? क्या इस रैकेट का कोई मास्टरमाइंड बड़ी पर्सनैलिटी है या फिर आरती मित्तल को सच में ही फंसाया गया था? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और चौंका देने वाले केस के साथ और लोगों को उनका आईना दिखाते हैं, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता।